और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर यह कि ईरान ने एक बार फिर से अपनी नेवल पावर दिखाई है। मिसाइलों से लैस मच्छर बेड़े की तेज नावों का वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है। हॉर्मुज में गश्ती करते हुए IRGC की ये जो नाव है वो नजर आई है। इन्हें क्यों कहा जाता है मच्छर बेड़ा, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एक के बाद एक आगे पीछे एक दूसरे के साथ चलते रहती हैं। और ईरान ने जो अपनी नेवल पावर दिखाई है उससे सीधे सीधे जो मध्यस्थता हो रही है कतर में, राजधानी दोहा में, वहां पर बैठे हुए कुछ लोगों पर भी इसका असर पड़े, इसलिए ये मच्छर बेड़े की नावों का वीडियो जारी किया जा रहा है। हॉर्मुज में गश्ती करते हुए IRGC के जो कमांडर्स है वो नजर आए हैं। जरा ये तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसमें IRGC के जो कमांडर हैं, जो मरीन कमांडो, वो तैनात नजर आ रहे हैं। और ये आगे से पीछे तक आपको ये पूरा एक जंगी बेड़ा नजर आ जाएगा। इसे मच्छर बेड़ा कहा इसलिए जाता है क्योंकि ये अकेले नहीं बल्कि झुंड में होते हैं, और झुंड में होने की वजह से इन्हें मच्छर बेड़े का नाम दिया गया है। और ये पहले भी कहा गया था जब ये पूरी जंग चल रही थी कि अगर अमेरिका इसी तरीके से फारस की खाड़ी में जम करके बैठा रहा तो हम मच्छर बेड़े को उतारेंगे, और उस वक्त भी उतारा गया था, एक बार फिर से अपनी नेवल बेस की ताकत दिखाने के लिए। क्योंकि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि नेवल बेस समाप्त हो चुका है, आर्मी समाप्त हो चुकी है, IRGC समाप्त हो चुकी है, इसीलिए IRGC ने अपने नेवल बेस का मच्छर बेड़ा दिखा दिया है वीडियो के माध्यम से। अब इसी बीच एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। लगातार प्रयास हो रहे हैं मध्यस्थता की शांति के, लेकिन इन सब के बीच में US हमले के बाद IRGC के बड़े कार्गो जहाज पर हमला देखने को मिला है। अब इसके साथ ईरान का जो कमर्शियल कंटेनर पोत है उस पर भी हमले का दावा किया गया है। MSC सरिस्का V नाम के कंटेनर पोत पर हमले का दावा किया जा रहा है। एंटी शिप मिसाइल लॉन्च का भी वीडियो जारी इस दौरान कर दिया गया है। तो एक के बाद एक हमले भी हो रहे हैं। तो कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि पिछले 6 दिनों में बार बार जो हमले हो रहे हैं उसमें ये लगातार किया गया हमला है। US हमला, आपको याद होगा, ये कहा गया कि IRGC की तरफ से दरअसल बीच समंदर में एक बार फिर से माइंस बिछाने का काम किया जा रहा था हॉर्मुज में, इसलिए US का कहना था कि हमने उन पर हमला कर दिया। अब उसमें बदले की कार्रवाई करते हुए हर जगह हमले किए जा रहे हैं IRGC की तरफ से। US हमले के बाद IRGC का बड़े कार्गो जहाज पर हमला का दावा आया। ईरान का कमर्शियल कंटेनर पोत पर हमले का दावा आया है, जिसका नाम MSC सरिस्का V बताया जा रहा है। एंटी शिप मिसाइल लॉन्च का उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका जो मच्छर बेड़ा है वो कोहराम मचाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। ये वो वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बात कितनी भी सीज फायर की हो जाए, लेकिन सीज फायर के बीच दोनों ही राष्ट्र, बल्कि तीनों ही राष्ट्र एक दूसरे पर लगातार, खासतौर पर ईरान पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दबावों के तहत इजराइल से लेकर के अमेरिका तक ऐसे वीडियोस जारी किए जाते हैं जिससे ईरान जल्द से जल्द हार मान ले, अपने हथियार त्याग दे। लेकिन ईरान इतने जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है कि हमारी शर्तों पर ही मध्यस्थता होगी। हमारी जो शर्तें हैं, हमारे जो शब्द हैं, उन्हीं पर हम हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिका के कहे गए शब्दों पर या उनकी शर्तों पर हम कोई हस्ताक्षर नहीं करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपना नेवल बेस का ताकत दिखाया। दूसरी तरफ वो हमले भी कर रहे हैं, अमेरिका की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसका वो पलटवार कर रहे हैं। वही ईरान ओमान संबंधों पर बड़ी खबर आपको बताती हूं, जहां पश्चिमी मीडिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका का ओमान पर दबाव है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, ईरान ओमान संबंध पर। अब ये पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका का ओमान पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, ईरान से संबंध सीमित करने का ये दबाव है। और ट्रंप प्रशासन ने ओमान पर कार्रवाई की चेतावनी दी, और पहले भी ये चेतावनी दी थी। आपको याद होगा कि ईरान के विदेश मंत्री जब 3 देशों की यात्रा पर थे, जिसमें पाकिस्तान, ओमान और रशिया शामिल था, तो ओमान के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध नजर आए तस्वीरों के माध्यम से। और अमेरिका जब से डरा हुआ है कि ओमान कहीं छिटक करके ईरान का साथ ना दे दे, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्री उन्हें साथ आ जाना चाहिए। ऐसे में ओमान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, लगातार ये कह रहे हैं, UAE भी यहां तक ये कहने लग गया है कि ईरान पर अब हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन ओमान जिस तरीके से ये मिडिल ईस्ट में पूरा पावर का खेल चल रहा है, जिसमें ईरान किंग की भूमिका में नजर आ रहा है और अमेरिका अपने सहयोगियों को पीछे छोड़ते जा रहा है, छिटकते जा रहा है उनसे। और उनके लिए ये, अमेरिका के लिए ये तुच्छ महसूस करने जैसा है कि जिन पर अभी तक वो पावर कंट्रोल करके चल रहा था, वो पावर कंट्रोल अब ईरान सेंट्रिक हो रहा है। उसे पसंद नहीं आ रहा है ये सब, लेकिन हो रहा है। वो ओमान को धमकी दे रहा है, अब किसी और देश को भी धमकी देना शुरू कर देगा।
एक और खबर बताती हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ईरान किंग बन रहा है। दरअसल हॉर्मुज में टोल व्यवस्था पर कतर ने टोल व्यवस्था का समर्थन कर दिया है ईरान को। अस्थायी टोल व्यवस्था का समर्थन किया गया है, ये कतर की तरफ से किया गया है। ओमान ने समर्थन किया, अब कतर ने समर्थन कर दिया है। यूएई और सऊदी अरब पहले कह चुके हैं कि ईरान के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए। यानी उसने जो ये मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की अपील की थी, वो अपील कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। उसी वजह से हर देश जो अमेरिका का सहयोगी है, जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान पर हमले ना हो, ईरान का साथ दे रहे हैं। और इससे अमेरिका घबराया हुआ है कि मिडिल ईस्ट में उसकी जो कंट्रोल पावर है वो कम होती जा रही है और ये पूरा कंट्रोल ईरान के हिस्से जाते जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर के अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देकर के ये बता दिया है कि वो मिडिल ईस्ट का किंग है और यही बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए वो अपने सहयोगी मित्र राष्ट्रों को भी अब धमकी देने पर उतारू हो गया है। ओमान को धमकी उसकी तरफ से दी जा रही है, कतर को धमकी उसकी तरफ से दी जा रही है। कुछ देश उसकी मध्यस्थता कराने में लगे हुए हैं और उन्हीं देशों को वो धमकी देते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग के दौरान हॉर्मुज एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा और शुरुआत से ही माना जा रहा था कि अगर ये जंग और आगे बढ़ती है तो हॉर्मुज को ईरान बंद कर देगा और उसने ऐसा किया भी, अपने कंट्रोल में ले भी लिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।